अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से, आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो होने वाला है टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन सारी मेरी बहनों के लिए है और उन सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमेशा कहते हैं कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है लाइक पार्टनर्स में मियाँ बीवी का, वो उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करें। होता क्या है, आप लोग हैंडल भी कर लेते हैं, मियाँ बीवी बहुत अच्छे से डील भी कर लेते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हर मियाँ बीवी में होते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड की भी छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन सेटल भी हो जाता है। होता क्या है, बाज़ औक़ात जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो उस चीज़ को हल नहीं होने देते। आज इस चीज़ पे बात करेंगे और इसका हल भी निकालेंगे कि इर्द गिर्द के लोगों को आपने किस तरह से डील करना है और अपने हस्बैंड को फिर कैसे समझाना है कि इर्द गिर्द के लोगों की बातों पे ना कान तो ज़रूर धरे, लेकिन उस पे ना इम्प्लीमेंट मत करें। तो इस पे आज बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है ना। चलें जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ज़हानत, शख्सियत, अक्लमंदी सारी की सारी जो है ना, वो नसीब के आगे धरी की धरी रह जाती है। अब आप सोचते हैं कि हमारी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। सबकी बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उनके अल्लाह पाक रोशन नसीब करे। सबसे पहले तो ये दुआ करनी चाहिए। बेटियां कैसी शख्सियत की हैं, बेटियां कितनी ज़हीन हैं, ये एक तरफ है। जो ज़हानत और शख्सियत है वो बाद में अब गिनी जाती है। सबसे पहले जो है नसीब की बात होती है। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। देखिए, मैंने इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी, इतनी ज़हीन, इतनी काबिल बच्चियां भी, इवन के डॉक्टर बनी हुई बच्चियों को भी ख्वार होते देखा है। क्योंकि मेरी अपनी कोई सास नहीं थी, जब मेरी शादी हुई है तो मेरी सास की डेथ हो चुकी थी। मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने इर्द गिर्द के लोगों से इतना लर्न किया है। और अब जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ और जब मुझे कमेंट्स आते हैं, मेरी बहनें मुझसे बात करती हैं, तो मुझे खुद समझ आती है कि किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं सास के और बहू के, और सास का अपने बेटे के साथ, आपके शौहर के साथ कैसा होता है, और वो आगे आपके साथ किस तरह से चलता है। आज सारी ये बात करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बात बताने जा रही थी कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत प्यारी बच्चियाँ जो हैं वो नसीब के हाथों मारी जाती हैं। उनके नसीब अच्छे नहीं होते, और इतनी कम शक्ल की, पूरी शक्ल की, पूरा पड़ी हुई, मतलब कह लें बिल्कुल थोड़ा सा पड़ी हुई लड़कियां भी, उनके नसीब इतने रोशन होते हैं, इतने वो अच्छे सुख से और बड़े बड़े ही तहम्मुल वाले और बड़े खूबसूरत माहौल में रह रही होती हैं। ये सारे नसीब की बातें। सबसे पहले तो अपनी बच्चियों के नसीब के लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब जो है वो रोशन करे, उनके शौहर उनके हक़ में बहुत अच्छे हों, उनकी सास वैसी हो जैसी उनकी अपनी माँ है। वैसे ये तो नामुमकिन बात है, लेकिन ये कि मुमकिन किया जा सकता है। अगर देखें ना, सबसे पहले तो एक माँ का रोल क्या है, सास का रोल क्या है। जब आप अपने बेटे को बड़ा करती हैं, हम लोगों ने भी अक्सर सुना होगा, अभी तक मैंने भी एक दो जगह से ना अपने बेटे के बारे में सुना है कि ये मामाज़ बॉय है, ठीक है। ये अपनी माँ का बेटा है, माँ का लाडला है, हर बात अपनी माँ से शेयर करता है, हर मशवरा अपनी माँ से लेता है। कोई मसला नहीं, कोई बुराई नहीं। बेटों को अगर मशवरा माँ ने नहीं देना तो किसने देना है, कोई इशू नहीं। लेकिन ये आगे चल के इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि जब वही हर बात जो आप अपनी बीवी से मशवरा करना है, जो मशवरा बात आपने अपनी बीवी से लेना है, वो आप अपनी माँ से ले रहे होते हो। यहाँ पे आके दोनों का क्लैश हो जाता है। होता किस तरह से, देखिए, एक औरत आई है आपके घर में, ठीक है, शादी होकर आई है, न्यू मेंबर है, उसका भी दिल करता है कि मेरा शौहर है, मुझसे मशवरा करे, मुझसे बात करे। मैं ये नहीं कहती कि सास और जो नंदे हैं उनका रिलेशन, उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है शादी के बाद, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कि सास को तब समझना चाहिए, माँ को ये समझना चाहिए कि ये मेरा बेटा तो है, लेकिन अब किसी का शौहर भी है। जिस तरह से मेरा इस पे हक़ है, इस तरह से अब उसका भी हक़ है। कुछ अपनी मनवा लिया करें, कुछ किसी की मान लिया करें। देखें, यहाँ पे माँ का बहुत बड़ा और अहम रोल है। और अगर सास अच्छी है तो घर में सुकून है, और अगर सास अच्छी नहीं है, वो हर वक्त अपने बेटे के कान भरती है, और बेटा जब कान भर के जहर लेकर बीवी के पास आएगा तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। हर वक्त की नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होगा, क्या घर में फसाद होगा।
دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ اس چیز سے خوش ہوں گے، آپ کے رشتے میں جو ہے وہ کڑواہٹ آ جائے گی، رشتہ آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ماں کا یہاں پہ رول ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ ہر وقت جو ہے ماں کا پلو پکڑ کر بھی چلنا کوئی ضروری بات نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ماں کی بات نہیں ماننی چاہیے، ماں کا بہت حق ہے، لیکن جب آپ کی ماں یہ سمجھ ہی نہ رہی ہو کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی آ چکی ہے، اب اس کی بھی جگہ ہے، اس نے بھی اسی طرح سے آپ سے حق سے ہر بات منوانی ہے۔ اگر وہ آپ کو ہر ضرورت کی چیز دیتا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا، یا آپ کا شوہر اگر آپ کو ہر سکھ دے رہا ہے، آپ کو عزت نہیں دے رہا، تو اس سکھ کا اس آسائش کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں زندگی میں اگر عزت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، آسائشیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، اور بہت سی جگہوں پہ پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر پیسے کے ساتھ اگر آپ کو عزت نہیں ملتی نا، تو اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کے اگر دو بیٹے ہیں نا، ایک بیٹا اچھا سیٹل ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ اچھا کما رہا ہے تو اس کی بیوی کو بہت عزت ملے گی، اور دوسرا بیٹا اگر تھوڑا کما رہا ہے، پورا کما رہا ہے، تو اس کی بیوی کو اتنی عزت نہیں ملے گی، اس کو کام والی کا درجہ دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ کام بھی کرو، کچن میں گھس جاؤ، صبح سے شام تک کرو۔ ایون کہ آج کل ایک بڑا نا اچھا سا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، کبھی میں کبھی تم، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، اس کی جو ہے نا وہ جو سٹوری ہے وہ آج کے معاشرے سے، سوسائٹی سے بالکل 110% میچ کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں اتنا خوبصورت ڈرامہ لکھا ہے نا، اور اس میں یہی چیز ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ ہائی فائی پیسوں والا، اس کی بیوی کو پروٹوکول، اس کے لیے کھانے بن رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا بیٹا جو ہے اس کی بیوی کام بھی کر رہی ہے، باہر سے بھی کام کر رہی ہے، گھر کا بھی کر رہی ہے، اس کی عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں بیٹے کی عزت نہیں ہے۔ اگر بیٹے کی عزت نہیں ہے تو گھر میں بہو کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ تو عزت کروانی ہے تو سب سے پہلے بیٹے کو اپنی عزت کروانی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کی عزت کروا سکے گا۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا کہ اگر بیٹے کی عزت نہیں ہے تو بیوی کی عزت بن جائے گی۔ بیوی کی عزت تبھی بنے گی جب آپ کے شوہر کی عزت ہے، جب آپ کا جو سسرال ہے آپ کے شوہر کی عزت کرتا ہے تو آپ کی بھی عزت ہوگی۔ ایسا کہیں نہیں ہوگا۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر شوہر نے اپنی عزت کروا لی ہے نا، اس کی اپنی عزت ہے، تو تبھی آپ کی بیوی کی بھی عزت ہوگی۔ میں نے ایسے شوہر دیکھے ہیں کہ جو ان کی بیویاں اتنی پیاری، اتنی ڈیسنٹ، اتنی سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ بھی انسان ہیں، آپ گھر میں ایک ملازم بھی رکھتے ہیں نا، اور اگر آپ اس کو عزت نہیں دیتے نا، پیسہ چاہے دیتے ہو، تنخواہ دیتے ہو، سب کچھ، اگر عزت نہیں نہ دیتے تو وہ آپ کا کام چھوڑ کے لات مار کے چلا جائے گا۔ اگر بیوی آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہی، اٹ مینس کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کی محبت کی طلبگار ہے۔ اگر وہ آئی ہے اس گھر میں تو آپ کی خاطر آئی ہے، آپ کے لیے آئی ہے، آپ اس سے کام لیں، سارا کچھ کروائیں، لیکن اس کی عزت تو کریں، اس کو محبت تو دیں جس کی وہ واقعی ہی حقدار ہے، اور بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی محبت لے۔ یہاں پہ ماؤں کو بھی اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم اپنی بیوی کی عزت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو، باہر ٹائم زیادہ نہ گزارو۔ ٹھیک ہے دوست احباب ہوتے ہیں، باہر جانا بھی ضروری ہے، آج کل سوشل ہونا مردوں کا بہت ضروری ہے، تبھی وہ کمائیں گے، اور سوشل ہوں گے تو ظاہر سی بات لنکس بنیں گے اور کچھ اچھا کمائیں گے، لیکن ہر وقت بھی باہر رہنا جو ہے، وہ بیوی تو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، صبح سے شام تک آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ اگر آتے ہو رات میں لیٹ نائٹ آتے ہو، اور پھر آ کر بھی آپ کے موڈ نہیں سیٹ ہوں، اور وہ عورت جو سارا دن آپ کے لیے انتظار میں بیٹھی ہو کہ آپ آئیں، چند گھڑی آپ اس سے بات کریں اور وہ تھوڑا سا سکون میں آئے، تو وہ عورت، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس طرح کے مرد کو نہ ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے ٹاکسک ریلیشن شپ کو آپ نے کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی بتاؤں گی، کچھ ٹپس بھی بتاؤں گی، اور آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری بھی ہوگی اور بہتری کا معاملہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے نا آپ نے ایک کام کرنا، اگر آپ کی ساس ہے نا، تو جس طرح سے اپنی امی کا کہنا مانتی ہیں نا، جس طرح سے اپنی امی کی بات سنتی تھی نا، اسی طرح سے ان کی کچھ دن تو بات سن کے دیکھیں۔ میں کہتی ہوں انسان میں نا بڑی تبدیلی آتی ہے، اگر آپ کچھ دن ان کی بات مانیں گی، ان کی بات میں جی ملائیں گی، تو الٹیمیٹلی ایک انسان آپ کا اچھا اخلاق دیکھ کے، آپ کے اچھے رویے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، چینجز آئیں گی، اور وہ چینجز کیا ہوں گی؟ وہ آپ کے شوہر کے کان بھرنا بند کر دیں گی۔ وہ ہر وقت کی بات، سب سے پہلے وہ ماں کے پاس بیٹھا ہے تو آپ کی برائیاں سن رہا ہے، آپ کے پاس آئے گا تو ماں کی برائیاں سنے گا، تو وہ بندہ بھی کہاں جائے گا؟ وہ باہر ہی جائے گا، وہ فرار ہی حاصل کرے گا، وہ باہر دوستوں کے پاس ہی بیٹھے گا۔ اس طرح سے نا بہتری ہوگی۔ میاں کو جب لگے گا گھر کا ماحول اب اچھا ہے، خوشگوار ہے،
माँ भी मुझे शिकायतें नहीं कर रही, बीवी भी शिकायतें नहीं कर रही, वो अल्टीमेटली घर आएगा, आप लोगों के पास बैठेगा, आपको टाइम देगा। और अगर हस्बैंड फिर भी टाइम नहीं देता ना, तो फिर ये देखें कि आप लैग कहाँ पे कर रही हैं। आपकी तवज्जो तो नहीं कहीं कम, कहीं आप ज़्यादा बच्चों पे तो नहीं ध्यान दे रही, कहीं आप घर पे तो नहीं ज़्यादा देखती रहती हैं और हस्बैंड को इग्नोर किया हुआ है। होता क्या है, देखिए हस्बैंड भी एक तरह से बच्चा ही है, वो माँ के हाथ से निकल के अब आपके हाथ में आया, तो उसको भी बच्चों वाला ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है, उसको भी उसी तरह चाहिए होता है कि मेरे नखरे उठाए जाएँ, मेरे नाज उठाए जाए। अगर आपके वो नखरे और नाज उठा रहे हैं और अगर आप नहीं उठा रही, तो यहाँ पे आप गलत कर रही हैं। ठीक है, आपने ये नोट करना है कि ऐसा क्या मसला है कि कहीं मैं इग्नोर तो नहीं करती, मैं कहीं उनको बैठे हुए को इग्नोर तो नहीं करी, मोबाइल तो नहीं लेके बैठी रहती, कहीं अगर वो बैठे हुए मैं ड्रामों में तो नहीं बिज़ी, या अगर बैठे हुए मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गप्पों में तो नहीं बिज़ी। छोड़ दिया करें, ठीक है। जब आपके हस्बैंड घर आए ना, तो गपशप, ये फ़ोन और ये सारी चीज़ें एक तरफ कर दिया करें, उनकी बात सुने, उनको पानी दें, खाने का पूछें, थोड़ी देर बैठे। अगर फिर भी आपका हस्बैंड आपके साथ लड़ाई झगड़े में पहल करता है, बात करें। मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत से मसलों का हल जो है वो बात करने से होता है। बात करें, अपने मसले को हल करें और अपने टॉक्सिक पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करें। देखिए वो बंदा शुरू से टॉक्सिक तो नहीं है, कुछ हालात, कुछ चीज़ें भी तो हो सकती हैं ऐसी जो इर्द गिर्द की हों, जो उन्हें टॉक्सिक बनने पर मजबूर कर रही हूँ। और अगर फिर भी वो टॉक्सिक है, आपको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो फिर मैं कहती हूँ यहाँ पे सर्वाइवल नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं होती कि अलहदगी इख्तियार की जाए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अज़ाब है, मुसीबत बनी हुई है, अगर वो आपको मारता है, हाथ उठाता है, गालियाँ निकालता है माँ बहनों की, आपके मेके को गालियाँ देता है, तो ऐसी जगह पे रहना फिर आपका नहीं बनता। आराम से, सुकून से अलग हो जाना ही बेहतर होता है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। अपनी ज़िंदगी को ना बड़े सुकून से गुजारने की कोशिश करें और इर्द गिर्द के जो हालात हैं ना उनको चेंज करें। मामा का जो बेबी है ना, वो मामा का ही बेबी रहना है, मामा का ही बॉय रहना है। वो आपका बेबी तो और या बॉय तो नहीं बन सकता, आपका तो हस्बैंड है ना, आपका तो हस्बैंड ही बनेगा। और अगर वो आपके सारे फ़राइज़ बखूबी अदा कर रहे हैं और फिर भी आपकी लड़ाई और झगड़ा छोटा मोटा नहीं ख़त्म होता, बड़े मसले बन जाते हैं, तो फिर ससुराल से अलग हो जाना ही एक हल होता है, ताकि आपके ताल्लुकात बचे रहें, आप मिलते रहें, आपके ताल्लुकात कभी भी अपने इन-लॉ से ख़राब ना हो और इसी तरह आप खुश व खुर्रम और सुकून की ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकें। नेक नियति और खुश उसलूबी से रिश्तों को लेके चला करें, मुनाफ़क़त वाले रिश्तों से दूर हो जाएं, क्योंकि देखिए बाज़ रिश्ते हमारी मजबूरी होते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होते। मजबूरी के तहत अगर मिलते हैं तो इतना ही मिलें जितना आपके घर का सुकून ख़राब ना हो। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।